हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अलग टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेप और लीप में क्या फ़र्क है। हिंदी स्टेप मीन्स आप जैसे कदम चलते हैं उसको स्टेप बोलते हैं। फिर लीप मीन्स एक ऊंची छलांग लगाना, ठीक है, या लंबी छलांग लगाना। तो स्टेप है चलते समय जिसमें कम ताकत लगती है, एंड जब हम छलांग लगाते हैं तब हमें बहुत ताकत लगती है। उसी तरह से अगर आप बात करें पढ़ाई की, हमें कब स्टेप लेना है कब छलांग लेना है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना। स्टेप हम लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कब छलांग लेना है। अगर हम छलांग नहीं लेंगे या ऊंची ऐसे लीप नहीं लेंगे तो बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है। तो आइए देखते हैं बच्चों को स्टेप एंड लीप कब लेना है। सबसे पहले आती है फर्स्ट लीप जब वो यूकेजी में होते हैं। ठीक है, यूकेजी से क्लास 1 में जाने के लिए उन्हें एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है, तब जाके क्लास 1 के लिए वो रेडी होते हैं। जैसे नर्सरी से हम यूकेजी एलकेजी में जाते हैं, फिर यूकेजी, तो ये तो आपके स्टेप रहा, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका बच्चा यूकेजी में है, जैसे मानिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, जो इतना टाइम होता है आपका यूकेजी क्लास में, इसमें ही आपको क्लास 1 के लिए अपने बच्चों को तैयारी कराना है। और तैयारी आप उनको कैसे करा सकते हैं, ज़्यादा एक पेज हैंड राइटिंग देके, हिंदी का एक पेज एंड इंग्लिश का एक पेज। तो इस तरह से उनका राइटिंग पेशेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्लास 1 में बहुत लिखना पड़ता है। अगर बच्चों का क्लास वर्क छूट गई तो वो फिर घर में जाके कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर नहीं तो वही क्लास वर्क घर में आके करो, तो एक पैटर्न अलग हो जाता है। तो आपको राइटिंग पेशेंस सिखाना है। फिर उनको छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ पढ़ने दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और बेसिक स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस कराइए। जो भी सीवीसी वर्ड आपने जो ब्लेंडिंग पढ़े हैं, डायग्राफ्स पढ़े हैं, बॉसी याद पढ़े हैं, ये सब ने जो आपने पढ़ा है उसी को ही स्पेलिंग में प्रैक्टिस कराना है एंड मात्रास के प्रैक्टिस करानी है हिंदी में। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से तैयारी करके भेजेंगे तो आपके बच्चा क्लास 1 में बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और वो आगे क्लास में हो रही एक्टिविटियों में भी अच्छे से भाग ले पाएंगे। अगर आपने तैयारी करके नहीं भेजी या आपने इस छलांग को लेने के लिए, इस छलांग को करने के लिए मेहनत नहीं की, तो आपके बच्चे इधर भी स्ट्रगल संघर्ष करते रहेंगे क्लास में बैठने के लिए, रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए। तो सबसे पहली छलांग आपको कब लगानी है, जब आपके बच्चा यूकेजी में हो और उसको 1 क्लास में जाना हो, तो ये सब तैयारी करके ही भेजे एक्स्ट्रा। फिर सेकंड छलांग आपको कब लगानी है, जब आपका बच्चा क्लास 2 में हो, है ना। क्लास 2 से जब बच्चा क्लास 3 में जाता है तब भी आपका बहुत गैप रह जाता है क्लास 2 एंड 3 में, क्योंकि क्लास 3 में कॉन्सेप्ट आपका बहुत लेंदी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। तो इस समय आपको, जब आपका बच्चा क्लास 2 के एंडिंग में हो, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस टाइम आपको और एक्स्ट्रा उनको पढ़ाना है, एक्स्ट्रा काम देना है। जैसे उनको बेसिक हिंदी इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, फिर बेसिक 4 ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अच्छे से उनका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यही 4 ऑपरेशन आगे जाके थाउजेंड्स, 10,000, लाख में बदल जाते हैं। तो अगर, है ना,